प्रिय दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं डॉक्टर्स लोगों को सैल्यूट करने के लिए बनाई हूँ कि डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। और हमारे भारत में ये जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन आई थी, जिस समय डॉक्टर्स ने अपने परिवार को छोड़कर हम पे पूरा ध्यान दिया और हमें इस महा बीमारी से बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया, तो मैं अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें आज के इस डॉक्टर्स डे पे सैल्यूट करती हूँ और उन्हें उनके जैसे हमारे आने वाले फ्यूचर में और भी डॉक्टर्स क्रिएट हों, उनके लिए आप सबको एक मार्गदर्शन करना चाहती हूँ। ये डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान राय चंद्र रॉय की याद में भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने एक चिकित्सक, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक शिक्षाविद और एक राजनीतिक के रूप में कार्य किया। जब दुनिया एक महामारी से बचने के लिए संघर्ष कर रही है, तो शायद राष्ट्रीय चिकित्सक को याद करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है, जिसकी कहानी नस्लीय भेदभाव के बावजूद कड़ी मेहनत, प्रतिभा, सफलता और मातृभूमि के लिए प्यार और अपने पेशे के प्रति बेजोड़ समर्पण का मिश्रण है। इसलिए हम डॉक्टर्स डे को मनाते हैं। कौन थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय? रॉय का जन्म पटना, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में 1982 में हुआ था। उन्होंने पहली बार गणित में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन किया। उच्च लक्ष्य रखते हुए वह लंदन के प्रतिष्ठित सेंट बर्थोलोमेव अस्पताल में भर्ती होने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन एशियाई महाद्वीप से आने के कारण शुरू में उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया। बहरहाल 30 सालों के प्रयासों के बाद आखिरकार उनका प्रवेश स्वीकृत किया गया। 30 बार हम अपने काम को एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, उन्होंने 30 टाइम्स अपने लिए किया, तब उन्हें वहां जाने का मौका मिला। जिस व्यक्ति को शुरू से लंदन के प्रमुख संस्थान में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, वह 1911 में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन का सदस्य और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स का फेलो बन गया। जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई, तब डॉक्टर राय कलकत्ता में चिकित्सा कर रहे थे। कहा जाता है कि आंदोलन में शामिल होने का आग्रह का विरोध करते हुए युवा डॉक्टर ने अपने पेशे में महारत हासिल करके योगदान देने की उम्मीद में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। लंदन से लौटने के बाद डॉक्टर राय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। अपने अल्मा मेटर में दवा पढ़ाने चले गए, जहां वह अंततः कुलपति बन गए। वह 1925 के राजनीति में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री 1948 से 1962 के रूप में कार्य किया। डॉक्टर राय महात्मा गांधी के निजी चिकित्सकों में से एक और एक अच्छे दोस्त के रूप में जाने जाते हैं। लंबे डॉक्टर को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिकित्सा सलाहकार भी कहा जाता है। भारत में 1961 में डॉक्टर राय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 1962 को उन्होंने अपने 80वें जन्मदिन पर डॉक्टर राय का निधन हो गया। उन्होंने अपनी मां अधूर कामिनी देवी के नाम पर एक नर्सिंग होम में परिवर्तित होने के लिए अपना घर दान कर दिया, जो एक उत्साही ब्रह्मो समाजी को और एक समर्पित सामाजिक कार्य करती थी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने राय के मृत लेख में उन्हें भारत का उपमहाद्वीप में पहला चिकित्सा सलाहकार, जो कई क्षेत्रों में अपने समकालीनों से आगे निकल गया। उन्होंने यह भी कहा, अपने पेशेवर चरम पर अपने पास दुनिया में सबसे बड़ा परामर्श अभ्यास हो सकता है। किसी शहर या तक की रेलवे स्टेशन की यात्रा की खबर भी से मरीजों की भीड़ सामने आती थी। ये है उनका बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे अपनी स्टडीज में आगे होना है,
तो मुझे अपने एजुकेशन में सफल होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कई मित्र कभी से फिक्र, कभी सीख, कभी ख्याल, आप रहे साथ। हम जानते हैं चोट लग गई है, क्या इसे हॉस्पिटल में डॉक्टर में दिखाना पड़ेगा? मम्मी, मैं भी डॉक्टर बनूंगी, उसके उसके लिए आपको बहुत पढ़ना होगा। मैं भी बहुत पढ़ूंगी, डॉक्टर बनूंगी। हम इन जज्बे को जानते हैं और आपके जज्बात को पहचानते हैं। कोशिश, मेहनत, हिम्मत इस सफर का हिस्सा है। हम इस जज्बे को जानते हैं और पहचानते हैं। जो हाथ थामते हैं कुछ ख्वाबों को, हौसलों की उड़ान मिलनी ही चाहिए। इम्तिहान कोई भी हो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा हर सवाल का जवाब है। आपको ख्वाबों को हौसलों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब डॉक्टर बनने के लिए 7 क्या संकल्प होने चाहिए? बिगन्स एंड एंड योर डेली विद ए स्माइल। सेकेंड, आनंद के साथ अध्ययन, स्टडी करना, स्टडी विद एंजॉय। थर्ड, लक्ष्य को जहन में रखना, कीप द गोल इन माइंड। इन अपने दंगल, ऑलवेज रिमेंबर दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने दंगल मूवी देखी होगी, कैसे एक गांव की लड़की कहां से अपने उससे इतना आगे खड़ी हुई। मजबूत इरादे और जिद, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और इंसिस्टेंस। सपनों को पूरा करने के लिए खुद को सब कुछ समर्पित कर दें। डेडिकेटेड एवरीथिंग टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अचूक निशाने के लिए समय की महत्ता को समझिए। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फॉर अचीव योर गोल्स। अब हमें लाइफ में इसके बाद क्या चाहिए होता है? हमारे पास 4 चीजें होती हैं: इंसिडेंट, इमोशन, बिलीफ, बिहेवियर। कोई भी हमारी लाइफ में इंसिडेंट होता है, उससे हमारा इमोशन कनेक्ट होता है, इमोशन से हमारा बिलीफ बनता है और बिलीफ से हमारा बिहेवियर कन्वर्ट होता है। और जब मम्मी पापा हमेशा बिहेवियर को देखते हैं, प्रॉब्लम बच्चे का है या बिहेवियर का है, ये कोई नहीं देखता। आप अपने बच्चे के साथ जितनी जल्दी कनेक्ट करेंगे, बच्चे को उसके बिहेवियर को अलग रखिए। टेक्नोलॉजिकली हम बच्चों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को, कई बार बच्चों के इमोशन से दूर हो जाएंगे। उससे बचने के लिए हमें बच्चों के साथ इमोशन से करीब में आकर उनके बिहेवियर और बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। अब पावर ऑफ फोकस फॉर स्टूडेंट। हमारे बच्चों को कहाँ अपना फोकस रखना चाहिए? यह बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट लाइफ के लिए 2 प्रॉब्लम है। हम जाने अनजाने में गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, जैसे नशा करना। दूसरा होता है किसी भी चीज का एडिक्शन बन जाना। कई लोग मोबाइल में दिन भर उसी में घुस रहते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसका हमें समय के हिसाब से उपयोग करना जरूरी और अच्छा है, लेकिन उसका कई बार हम पूरा एडिक्शन हो जाए तो यह हमारे लिए नुकसानदेह है। इसको हमें एक टूल की तरह ही यूज करना चाहिए। इसको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट में ओनली स्टडीज। मान लिया जाए कि हम और भी कुछ कर सकते हैं, तो वह बिजनेस जॉब नहीं कर सकते। आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो अभी आपको सिर्फ पढ़ना है। इसके बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ा तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप दूसरा जो भी काम करोगे उसको उतना नहीं छोड़ोगे। सही ट्रैक एक बार डिसीजन लेकर लिया जाता है और उस पर अपना 100% डाल दो, तो पकड़ने से पहले ही उसको 1000 बार आप सोचने के बाद ही पकड़ो, लेकिन बाद में उसे कभी छोड़ो मत। पढ़ाई में अगर ध्यान नहीं लगता है तो उसके अनेक तरीके हैं। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो आपको अलग अलग जगह से मिल जाएंगे। जैसे आप इंटरनेट में जाएंगे तो आपको उसमें कई तरीके दिख जाएंगे, लेकिन उसके अलावा मैं आज आपको ऐसे 2 तरीके बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको कैसे क्रिएट किया कर जाए? हमारे मन में कई चीजें चलती हैं।
दो चीज होती है जिंदगी में, एक होता है मजा और दूसरा होता है सजा। मजा वो चीज होती है जिस काम को करने के लिए हमारा दिल करता है, वो होता है मजा। जिस काम को करने के लिए हमारा दिल नहीं होता है उसको कहते हैं सजा। जहां सजा होती है वहीं ही बाद में आपको परमानेंट मजा मिलता है। जहां आपको तुरंत मजा मिलता है वो आपको गलत ट्रैक की ओर ले जाता है। मोटिवेट करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको प्लेग्राउंड में खेलने जाना है, फेसबुक में देखना है, तो आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको मोटिवेशन चाहिए। कुछ ऐसा हो जाए, हम बोले मत पढ़ो, फिर भी आप पढ़ना चाहें, तो समझो कि खेल हो गया। जॉब करनी है तो उसमें अपना 100% डाल दो, बिजनेस में भी अपना 100% डाल दो। अब आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तो अपने स्टडीज में अपना 100% डालो, जिससे कि ये आपके बिहेवियर में बन जाए कि आप जो भी काम करो उसमें अपना 100% डाल के करो। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारा समय है उसको हमें अपने सही उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। हम कल के लिए सोच के अपने आज के को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। अब कैसे होगा, मैं आपको बताने जा रही हूं एक लाइन में। आपको पूरी तरह से तैयार हो। क्या आप पूरी तरह से तैयार हो? उसका एक कारण है वजह चाहिए। कुछ भी काम को करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए आपके पास में एक वजह का होना बहुत जरूरी है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वाई और या डिजायर। जब तक आपके पास में वाई नहीं है तब तक आप वो काम को नहीं करेंगे। एडिक्शन को छोड़ने के लिए भी बहुत बड़ी वजह चाहिए होती है। अगर आप दो दोस्त हैं और आप सिगरेट पी रहे हैं और सबको पता है कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन आपको बाकी जगह बार बार कहा जाता है तो भी आप सिगरेट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि आपका दोस्त जो आपके साथ सिगरेट पीता था, अचानक उसको कैंसर हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उससे आप मिलने गए, उसने आपको कहा तो आप उसी दिन से ही छोड़ देंगे। ये भी एक साइकोलॉजी है जिससे हमारे दिमाग में असर पड़ता है। अब समझिए, रीजन को सर्च करो। काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए अपना पर्पस क्या है? सारा खेल पर्पस का है, मजा का है। आपके मन में डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। आपके पास बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। रियलिटी को समझना जरूरी है। अगर 5 सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों पढ़ने हैं तो बहुत सारे लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने पसंद नहीं है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने पसंद होंगे, और उनमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पसंद है। मगर रियलिटी क्या है कि हमें 5 पढ़ने, हमको 5 में पास होना है, तभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो जब रियलिटी वो है तो उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते तो आपको वो चीज आपको टॉर्चर लगेगी। जो पढ़ना नहीं है आप चाहते उसको पढ़ना आपको दर्द लगेगा। जो चीज करना नहीं चाहते वो दर्द है, जो करना चाहते हो वो मजा है। जो हम नहीं करना चाहते वह करते चले जाते हैं तो वो एडिक्शन जकड़ लेता है। अपने पेन को अवॉइड करने के लिए लोग गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। एक तरफ मजा है और एक तरफ सजा है। इट इज ए पैराडॉक्स जाल। जाल को काटना है, इसमें से बाहर निकलना है। हमारा माइंड घोड़े की तरह है। यह बहुत पावरफुल है। आपको जबरदस्त उस पर बैठा दिया गया है। इसके ऊपर आपका माइंड है। अब आपको घोड़े को रोकने के लिए लगाम लगाना पड़ेगा। उसे कहते हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए वह है बर्निंग डिजायर। माइंड अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके एक ही जगह लगाता है तो उसको डायरेक्शन कौन देगा? वो आप स्वयं खुद को देंगे। आपका कमिटमेंट, ये आपको ये या वजह है
करने के लिए जिसके पास वजह नहीं है वो एक्सक्यूज देते हैं। हजार वजह है आपको ना कर पाने की। अरे यार, एक बार तो ढूंढ लो अपने लिए एक वजह तो ढूंढ लो करने के। आपको स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर चाहिए। बर्निंग की वजह की बेस पे गोल सेटिंग होता है। पर्पस इंपॉर्टेंट है। एक मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और दूसरा है मुझे कुछ नहीं करना है। दो बातें हैं। इसके बाद गोल सेटिंग होती है। गोल सेटिंग तो पक्की होगी अगर आप पेरेंट्स के लिए पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे तो। मुझे खुद के लिए पढ़ना है, पेरेंट्स के लिए नहीं। अब आपको स्टोरी एक बताती हूँ, एक लड़के की। एक लड़का था जो 10th तक मिनिमम पढ़ाई करता था, सप्लीमेंट्री लाके मुश्किल से पास होता था। उसने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद में उसका कुछ गलत लड़कों के साथ में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद उन लोग जिम के बाद 3 से 4 घंटे नीचे बैठ के गप मारना और अपना सिगरेट पीना, ये सब चलता रहा। उस लड़के ने एक बार अपने दोस्त से कहा, भाई अरे यार, तू बड़ा होके क्या बनेगा? तो वो भी वो भी बच्चा उससे बोला कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो अपने बाप के पैसे पे ऐश करूंगा। मेरा बाप है, उसके पास पैसे हैं, मैं अपने बाप के पैसे पे ऐश करूंगा। और ज्यादा होगा तो क्या, कल आज से 4-5 साल ऐश के बाद अपने फादर के बिजनेस में जाकर बैठ जाऊंगा। लेकिन जिस दोस्त ने पूछा था, उसके बाप के पास तो ना पैसा था ना कुछ। उसने सिगरेट पीते हुए उसके मन में एक बात चली। उसने सोचा मन में, अरे मेरा क्या होगा? क्या मैं इसके पीछे पीछे घूमूंगा और या इसके पीछे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दूंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? और उस समय उसके मन में ऐसा ख्याल आया और उसने अपनी सिगरेट को वहीं पे ही आधी में बुझाकर घर चला गया। दोस्त ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं दोस्त, मैं अभी आ रहा हूँ। वो अपने घर गया और घर में जाकर एक कमरे में बंद होकर 4 से 5 दिन तक यही सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा? मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? इस बच्चे ने अकेले में सोचते हुए 3 से 4 दिन बाद इसके मन में एक ख्याल आया। वो था कि मुझे अंदर से एक मूवमेंट आया जिसे में आवाज आई कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाई करना है। मैं क्या करूंगा? मेरे परिवार को कौन खिलाएगा? ऐसे सवालों ने उसको फिर जैसे ही आया वैसे ही वो रास्ते उसके धीरे धीरे खुलने लगे और उसकी जिंदगी अच्छी दिशा पर चलने लगी। सारी कोशिश करते करते वो बेकार हो गया, वो बेकार जाने लगी। हमारे अंदर से आया कि मुझे लगकर अब पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। फिर जॉब की पढ़ाई किया। बिजनेस किया नहीं जाता, वो तो हो जाता है। जैसे प्यार अपने आप होता है वैसे ही बिजनेस में भी हमें अपना 100% एफर्ट डालकर उसे करना पड़ता है। जॉब में भी हमें अपना 100% डालना पड़ता है। अपने काम से प्यार करना होगा। अभी मेरा 12th है, मुझे लगकर पढ़ाई करना है। इफ और बट सब कुछ छोड़कर मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है। और वह बच्चा डेली पढ़ाई करते हुए अपनी क्लास में 95% से पास हुआ। वो इस 90 और अपने क्लास में 5th आया। वह सोचता ने रहा कि वो स्टक नहीं हुआ। आज वह बच्चा डॉक्टर बन गया। इसके अंदर का कौन है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन हमेशा अंदर से आता है। बाहर से हम टैलेंट को ला सकते हैं, हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, बाहर से हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंदर से इंस्पिरेशन आपके अंदर से आता है। क्या मुझे कुछ करना है? कुछ करने की का जज्बा तो गारंटेड है कि आप सही रास्ते पर जाएंगे। और अगर आप में ये जज्बा नहीं है तो गारंटी है कि आप कुछ सालों बाद भी आप गलत ट्रैक पर जा सकते हैं। जो आपने रास्ते में भटक गया तो वह मजे के पीछे से तो गलत के रास्ते पर चले ही जाएगा। मजा क्या है?
अच्छा काम किया तो भी गलत काम किया और ये मजा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर्पस बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, हमें इस जाल से निकलना पड़ेगा। अपने लिए कमिटमेंट खुद को देना पड़ेगा, अपना डिसीजन हमें खुद लेना पड़ेगा। जिन चीजों में दर्द होता है वो पहले हमें सजा लगती है और बाद में वही चीज हमारे लिए मजा बन जाती है। जैसे एक्सरसाइज करना हमेशा दर्द है, पढ़ाई करना हमेशा दर्द है, तो ये पहले हमें सजा लगती है, लेकिन जब हमारी बॉडी फिट हो जाती है तो और हम अच्छे दिखते हैं और कोई तारीफ करता है तो ये हमारे लिए मजा में कन्वर्ट अपने आप हो जाती है। इसी तरीके से कल्चर जो बनते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनते हैं, सिचुएशन जो बनते हैं वो कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट है इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप अपने बच्चों को कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो इस वीडियो को ही सिर्फ आगे ट्रांसफर कर दीजिए, शायद उनके मन में एक क्लिक उनको बहुत ही काम की हो। इसलिए आपसे को बहुत बहुत थैंक यू फॉर watching my video।